हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवोकेट कमल पाटनी जी अपनी निर्भीकता, स्पष्टवादिता और ट्रांसपेरेंसी के लिए जाने जाते हैं। ये जो मुद्दे उठाते हैं वो इतने प्रासंगिक हैं, हमारे बैंक पेंशन अपडेशन से इतने रिलेटेड हैं कि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। आज इन्होंने मुद्दा उठाया विजय माल्या का, जो श्रीमान जी बैंकों का पैसा लेकर के बाहर भाग गए। सारे प्रकरण को आप अच्छी तरह से जानते हो। और इस जैसे व्यक्तिजन कितने ही इस देश से पैसा लेके भागे, और जो नुकसान बैंकों को हुआ उसकी भरपाई भारत सरकार ने, बैंकों ने, आईबीए ने, यूएफबीओ ने बैंक पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन रोक करके की। एक तरीका ढूंढा गया कि इन बेईमानों से बैंकों को लुटवाओ, घाटा दिखाओ और बैंक पेंशन अपडेशन को रोक लो, क्योंकि फिर उसके बाद थ्योरी क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। डांसिंग जोकर आएगा, आईबी आएगा, कोई इनका प्रोविजन नहीं है क्योंकि जो डिफॉल्टर्स जो भागे थे उनकी पूर्ति जो करनी है ना, एक डांसिंग जोकर कहेगा पैसा कहां से आएगा, क्योंकि उनका ये माउथ पीस बना हुआ है। पैसा कहां से आएगा, इनके लिए पैसा कहां से आएगा? जो डिफॉल्टर्स भागे हैं, तुम्हारी आवाज तक नहीं निकलती इनके प्रति कि कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए। सरकार जिम्मेदार है, बैंक जिम्मेदार है, बैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं, लेकिन इस डांसिंग जोकर की जबान निकलती है केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन के लिए पैसा कहां से आएगा। इसकी जो भयावह स्थिति है आप इसको समझ सकते हो। और एडवोकेट कमल पाटनी जी ने आज इसी पर प्रश्न उठाया है। ये बिल्कुल रिलेटेड है बैंक पेंशन अपडेशन से। ये जितने भी डिफॉल्टर बाहर भागे हैं और जितने भी डिफॉल्टर बैंक का पैसा नहीं देते हैं उनसे बैंक पेंशन अपडेशन रिलेटेड है। हर बैंक इस घाटे की पूर्ति कर रही है बैंक पेंशन अपडेशन रोक करके 31-32 सालों से, और मौलिक अधिकारों का सरेआम हनन हो रहा है। और कहीं नहीं है, ये केवल बैंकों में है। और ये कठपुतली जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये बने बैठे हुए, ये इसके जिम्मेदार हैं। उनका लेख में पढ़ करके बता देता हूं कहते हैं विजय माल्या प्रकरण, क्या दोष केवल उधार लेने वाला का था? जिसने उधार लिया उसका ही दोष था, देने वाले का क्यों नहीं है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी का क्यों नहीं है? भारत सरकार का क्यों नहीं है? कमल पाटनी रतलाम। विजय माल्या का मामला केवल एक व्यक्ति द्वारा देश छोड़कर चले जाने का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की बैंकिंग व्यवस्था, नियामक तंत्र और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जवाबदेही, अभी जो लंबी लंबी पीएलआई मिली हुई है ना, जवाबदेही इनकी है। ये छोटे लेवल के लोन नहीं है, ब्रांच लेवल के, ये ऊपर के लेवल के लोन है जिसमें सरकारी तंत्र जुड़ा रहता है और बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं। बस जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन नहीं, उनको तो पीएलआई 365 दिन की मिलेगी। यदि कोई सामान्य नागरिक या छोटा व्यापारी बैंक की किस्तें नहीं चुका पाता तो उसका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, उसे नया ऋण मिलना बंद हो जाता है और कई मामलों में उसकी संपत्ति की नीलामी तक कर दी जाती है। ऐसे में प्रेस हटना स्वाभाविक है। हजारों करोड़ रुपए के ऋण के मामले में समय रहते कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एनपीए हो गया, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सटर्नल जो कुछ भी करना है कर रहे हैं, बचाव किया जा रहा है। ब्रांच लेवल का अधिकारी तो करेगा नहीं, कंट्रोलिंग ऑफिस में बैठे हुए ये अधिकारी ये करते हैं।
क्या केवल विजय माल्या दोषी है? निश्चित रूप से ऋण लेकर उसे न चुकाना और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करना गंभीर विषय, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जांच का विषय होना चाहिए। इतना बड़ा ऋण बिना आधार स्वीकृत किया गया? क्या जोखिम का सही आकलन किया गया था? क्या ऋण वितरण में सभी बैंकिंग मानकों का पालन हुआ? जब कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही थी तब समय पर वसूली और निगरानी क्यों नहीं की गई? यदि ऋण स्वीकृति, निगरानी और वसूली की प्रक्रिया में कहीं लापरवाही या मिलीभगत हुई तो उसकी जवाबदेही भी तय होना आवश्यक है। जहां इन्होंने अपना टारगेट करना था कर दिया। सिविल का क्या केवल आम नागरिकों के लिए है? यह धारणा इसलिए बनती है क्योंकि आम नागरिकों पर बैंकिंग नियमों का प्रभाव तुरंत दिखाई देता है, जब बड़े कारपोरेट ऋण मामलों में प्रक्रिया अधिक जटिल और लंबी होती है। हालांकि वास्तविकता यह है कि कंपनियों और उनके निदेशकों के लिए भी अलग अलग क्रेडिट मूल्यांकन और बैंकिंग निगरानी व्यवस्था मौजूद है। फिर भी यह अपेक्षा उचित है कि नियमों का अनुपालन सभी पर समान रूप से हो। संपत्ति की नीलामी क्यों नहीं हुई? विजय माल्या और उनके संबंधित संस्थाओं की कई संपत्तियों को विभिन्न जांच संस्थाओं और बैंक द्वारा जब्त तथा नीलाम किया गया है। इन नीलामियों से बैंकों को कुछ राशि की वसूली हुई। हालांकि आलोचकों का कहना है यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो वसूली और अधिक हो सकती थी। मुख्य प्रश्न जवाबदेही का है। लोकतंत्र में केवल कर्ज लेने वाले ही नहीं बल्कि कर्ज स्वीकृत करने वाले, उसकी निगरानी करने वाले और समय पर कार्रवाई न करने वाले सभी पक्षों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। यदि नियम आम नागरिक पर लागू होते हैं तो बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली व्यक्तियों पर समान कठोर साधन लागू होने चाहिए। निष्कर्ष, विजय माल्या प्रकरण का सबसे बड़ा सबक यही है कि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्रवाई अनिवार्य है और दोष केवल एक व्यक्ति का नहीं माना जा सकता। यदि व्यवस्था कह चूक हुई है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और जवाबदेही आवश्यक है। तभी जनता का विश्वास वित्तीय व्यवस्थाओं और कानूनों के शासन पर मौजूद होता दिखाई देगा। पाटनी साहब ने कई रास्ते सुझाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जितने भी ये लोग बैंकों का लोन नहीं चुकाते हैं, एक मिली भगत से पैसा जाता है और ये जो नुकसान जो होता है वो केवल और केवल बैंक पेंशन अपडेशन, समान जो न्यूट्रलाइजेशन है डीए का वो नहीं करना और रिटायरीज को मेडिकल सुविधा नहीं देना, ये जो पैसा बचता है इस पैसे को बैंक इधर यूज करती है और इन्होंने कोई चिंता नहीं से बात की कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अपनी मर्जी से चलती हैं और यही कारण है बैंक और सरकार दोनों आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि ये धन का लेन देन है और इसी के कारण हम दुख पा रहे हैं और इसी में धारा में भेगे हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स यूएफबीओ के और अपने रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं यही ख़त्म करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।